तो हम बात कर रहे हैं नई भर्ती जो कि पूर्व सैनिकों के लिए सभी पद रखे गए हैं। सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा 79,000 तक। उसके अलावा जो भी स्वीकार्य भत्ते हैं जिसमें कि मकान भत्ता यानी कि एचआर यहाँ पे दिया जाता है, टीए यहाँ पे दिया जाता है। वार्षिक मूल वेतन के 30% के अनुभाग के साथ यहाँ पर आपको मेडिकल खर्च दिया जाता है, बीमा का लाभ दिया जाता है, पीएफ और पेंशन जो भी नियमों के अनुसार बनती है और ग्रेजुटी कंपनी नियमों के अनुसार दी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं एक नई वैकेंसीज के बारे में जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से जारी की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज है और पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट की बात की जाए यहाँ पे तो हौलदार सिक्योरिटी के पद हैं। पदों की संख्या यहाँ पे 3 बताई गई है। अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी एनसीए के लिए 1 है और एससी कैटेगरी के लिए 1 है। मात्र 10th पास वाले और जिन्होंने 15 साल सेना के अंदर का सर्विस की है वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए एज की तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 43 साल है, गैर जो क्रीमी लेयर है अन्य पिछड़ा वर्ग है 46 ईयर है और एससी कैटेगरी के लिए 48 ईयर है। दूसरी वैकेंसी रहेगी चालक यानी कि ड्राइवर की, जिन्होंने कि मात्र 10th पास किया है। दूसरा उनके पास 15 साल का सेना का अनुभव रहा हो, डिफेंस का अनुभव रहा होगा, आर्मी एयरफोर्स नेवी के, उनके लिए वैकेंसी है। साथ में आपके पास ड्राइविंग से संबंधित लाइसेंस भी होना चाहिए। तो इनके लिए भी सेम यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। वैकेंसी 3 रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर सभी पद आपको मिलेंगे पूर्व सैनिकों के लिए। सैलरी की डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। बात सिक्योरिटी हवलदार के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के द्वारा रखी गई है। सबसे पहले ये मैंडेटरी है, 10th पास होना चाहिए और 15 साल सेना के अंतर्गत सर्विस होनी चाहिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पे है कि आपका जो करेक्टर है एग्जाम्पल या वेरी गुड होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए, जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपने फायर फाइटिंग वगैरह में काम किया है तो आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा। बाकी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, संबंधित डिस्चार्ज बुक वगैरह जो भी है, और हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हौलदार पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो कि फायर फाइटिंग से जो फाइटिंग फोर्स यानी कि इन्फेंट्री ज़्यादा बात यहाँ पे की गई है। दूसरा जो पोस्ट है ड्राइवर का, जिसके लिए कि 10th पास, 15 साल कम से कम आपकी सर्विस होनी चाहिए और दूसरा है कि आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, हल्के या फिर हैवी मोटर व्हीकल का, ये यहाँ पे बताई गई है। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल ही आपका करेक्टर वेरी गुड दोनों हो सकता है, जिला सैनिक में पंजीकरण होना चाहिए और सेफर होना चाहिए। ड्राइवर पदों को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर और एक बात कही गई है कि आपके पास संबंधित लाइसेंस होना चाहिए। चयन प्रक्रिया बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है कि आपको ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। हवलदार सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसके बाद यहाँ पर सफल उम्मीदवारों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद यहाँ पर अन्य कार्रवाई होगी। एनसीआर के अंतर्गत आपको आना होगा। ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर सेम है, पहले फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, उसके बाद लिखित जो भी परीक्षा होगी यहाँ पर होगी और इसके लिए भी आपको एनसीआर दिल्ली के अंतर्गत बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात जो और यहाँ पर रखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सिक्योरिटी हवलदार या फिर ड्राइवर जो भी है, और ध्यान रखिए कि 15 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। आपको अपना एप्लीकेशन कहाँ भेजना है, डिप्टी मैनेजर एचआर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद गाजियाबाद 201010, ये एड्रेस है और इसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपकी फोटो लगानी होगी, संबंधित क्वारी यहाँ पर भरनी होगी, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता आपका जो भी है, संबंधित मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्टरनेटिव नंबर आपको डालना है, श्रेणी आपका है, जन्म आपका कब हुआ था, सेवा में कितनी सर्विस की है, डिस्चार्ज कब हुए थे, ज्वाइनिंग कब हुई थी, आपका कास्ट क्या है, सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सा श्रेणी क्या रहा है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में आपका नंबर क्या रहा है, आर्मी रैंक क्या रहा है, सेवानिवृत्ति में चरित्र क्या रहा है, शिक्षा आपकी क्या रही है, पुनर्वास यानी कि रिसेटलमेंट आपने कौन सा कोर्स किया है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसका वर्तमान रोजगार आपका कोई है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप अर्ध सरकारी में हैं, सरकारी में हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके अलावा भाषाओं का ज्ञान यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज आपको कितनी बोलनी आती है, लिखनी आती है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। संबंधित और भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग, और इसको आपको आवेदन की सिग्नेचर के साथ नाम यहाँ पे देना है, दिनांक और प्लेस कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो ये सब डिटेल बनने के बाद आपको भेजना है जो एड्रेस मैंने बताया था। ये थी अपडेट, संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जय हिंद।